अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मी इफ्तिखार खान, क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम मेटालिक बॉन्ड्स के ऊपर बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, मेटालिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जब दो मेटल एटम्स के दरमियान जब बनता है ड्यू टू फ्री ऑफ और मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो मेटालिक बॉन्ड को डियर स्टूडेंट हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि बॉन्ड formed between two metal atoms due to free electrons or mobile इलेक्ट्रॉन्स। अब डियर स्टूडेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है, सही है। अब इसमें बॉन्ड, मेटल में बॉन्ड किस तरह बनता है, अगर हम इनके ऊपर बात करें तो डियर स्टूडेंट जो हमारे पास एक एटम है, सही है, मेटल एटम में नंबर ऑफ शेल जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से इनका जो साइज़ है वो भी ज़्यादा होता है। और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, सही है। अब जितनी भी शेल हैं हर शेल में इलेक्ट्रॉन हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, अब इन्हीं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ शेल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो न्यूक्लियस से ये काफ़ी फासले पे होता है। और जो मेटल एटम्स हैं इनका साइज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर बात करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है, वो एनर्जी जब एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए रिक्वायर होती हैं, से इनको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक प्रॉपर मेटल्स हैं, सही है, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि मेटल एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास एक कॉपर वायर है, सही है। इनमें बहुत सारे मेटल एटम्स हैं, सही है। ये इसका मेटल एटम्स का न्यूक्लियस है। अब ये स्टूडेंट, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसके जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली जो है मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ वो वीक होता है, सही है। तो यहाँ पे देखें ये फ्रीली कॉपर वायर में मूव कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ये गुड इलेक्ट्रिसिटी या एज ए गुड कंडक्टर जो हैं ये कॉपर वायर जिन्हें शो होता है, या इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हमने मेटालिक बॉन्ड्स के ऊपर बात की कि मेटालिक बॉन्ड्स वो बॉन्ड होता है कि जब दो मेटल एटम्स के दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने बात की कि फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए होते हैं मेटालिक एटम या मेटल एटम्स के में, क्योंकि इनका जो जितने भी मेटल एटम्स होते हैं इनमें नंबर ऑफ़ शेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और इनके जो आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है, और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो इनके जो मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव करते हैं, सही है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।